चीन से टकराव पर भारत की जबरदस्त तैयारी। किश्तवाड़ में उतरे भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर। लद्दाख से सटे किश्तवाड़ में अपाचे की लैंडिंग। अपाचे से लिया गया पूरे क्षेत्र का जायजा। किश्तवाड़ से चीन की दूरी 210 किलोमीटर, जो कि अगर आप देखें तो एरियल डिस्टेंस के हिसाब से कुछ भी नहीं। अपाचे ने पूरे एरिया का जायजा लिया। सुमित, जल्दी से इस खबर के बारे में बताएं। देखिए, हालांकि अटैक हेलीकॉप्टर्स का काम सर्विलेंस नहीं होता है, लेकिन अटैक हेलीकॉप्टर्स का काम ये होता है इन लगातार इन पायलट्स को इसलिए ट्रेन किया जा रहा है ताकि इन टेरेन से वाकिफ हो जाएं, और अगर आने वाले वक्त में अगर इनको अटैकिंग पोजीशंस में जाना पड़े और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े तो इनको पता हो किस इलाके में किस जगह इनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी है। और ये विजुअल अगर आप देख रहे हो तो आप समझ जाएंगे दिनेश की कैसे अपाचे हेलीकॉप्टर, जो एक कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, भारतीय सेना की क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। और ये अटैक हेलीकॉप्टर्स उतरते हुए हम अपने दर्शकों को इसलिए दिखा रहे हैं ताकि वो समझे कि कैसे हमारी काबिलियत एयर डोमिनेंस में बढ़ रही है। दिनेश, यहां पर आपने देखा ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स, और यहां पर इनकी पहुंच का मकसद क्या है और इनके पहुंच के मायने क्या हैं, सुमित ने आपको बताया। लेकिन दूसरी अहम खबर भी सुन लीजिए। रात में दुश्मनों पर और भी भारी पड़ेगी सेना कॉम्बैट व्हीकल्स को कर रही है अपग्रेड। आईसीवी को अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू। क्या है ये आईसीवी, सुमित? इट कैपेबिलिटीज के अंदर, यानी अगर मूवमेंट करनी हो आपको कॉम्बैट व्हीकल्स की, यानी आपके जवानों को ले जाने की, तो आपके पास ये नाइट कैपेबिलिटीज होना बहुत जरूरी। कहा जाता है दिन और रात में अगर आपने अपनी काबिलियत मजबूत कर ली, खासतौर पर नाइट ऑपरेशंस में, तो नाइट के अंदर ही आप सरप्राइज दे सकते हैं। और यही वजह है कि नाइट ऑपरेशंस को और ज्यादा मजबूत करने के लिए ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है जिसको लद्दाख के एरिया में और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। कई तरह की जो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हो रही हैं, अब जरा उनको भी बातें समझ लें। एक तरफ ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि 1962 से भी भयानक जंग होगी, दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि ठंड शुरू होते होते तक तनाव कम हो जाएगा। सिवाज साहब, ये दो तरह की बातें, इनका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब यह है दिनेश की जो है चीन बुखराया हुआ है, उसको भी मालूम है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो चीन की जो फौज, जो बैटल हार्डन है, जिसने लड़ाई नहीं देखी है, 79 के बाद जब उसने वियतनाम में मुंह की खानी पड़ी थी, 67 में नथुला में उसके हमने 400 से ज्यादा सैनिक मार दिए थे, तो वो बैटल हार्डन तो है नहीं, वो नहीं रह सकती इन सर्दियों में। नवंबर दिसंबर में जो सर्दी पड़ती है, मैं वहां 2 साल रहा, मुझे मालूम है -30 से -40 टेम्परेचर पहुंचेगा, तो चीन की फौज उसके लिए लायक नहीं है। जबकि भारत की फौज एक वेल ट्रेन मोटिवेटेड बैटल हार्डन है, साइचन ग्लेशियर में -50 पे भी काम करती है। हमारा कारगिल बटालिक उन हिलों में जिसमें -30-40 कुपवाड़ा के जो है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसमें खुद ही एक तरीके से उनकी बातों में सरेंडर है। ये कहना कि ठंड होने से पहले ये कहा जा रहा था कि एक सपना होता है घर, बिल्डर का धोखा तोड़ देता है कमर। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? बैंक लोन में कागजी खेल, बिल्डर भागा सिस्टम फेल। सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। लूट घर आज रात 9:30 बजे, फिक्र आपकी।